हाँ, जय गुरुदेव बच्चों। फोर्थ पॉइंट था फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इन 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू द लोएस्ट लेवल एंड इट लेड टू द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। जब इतना गिर गया तो उसका क्राइसिस हो गया कंट्री में, और फॉरेन रिजर्वर जो था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो डिक्लाइन हो गया और अपने एकदम लोएस्ट पॉइंट पे आ गया। टू फाइनेंस इम्पोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड टू बी पेड द इंटरनेशनल लेंडर्स। टू फाइनेंस इम्पोर्ट पे हमने अपना फाइनेंस लगाया और 2 वीक तक, उसके बाद टू पे और उसका इंटरेस्ट भी पे किया, और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट से हमें लोन लेना पड़ा। इसके बाद है ह्यूज बर्डन इन डेब्ट, और लोन का एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया था। द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वाज मच हायर, सरकार को खर्च ज्यादा करना पड़ रहा था, देन रेवेन्यू, माने आमदनी कम था, खर्चा ज्यादा था। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक, पब्लिक एंड फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो सरकार को बैंक से, पब्लिक प्लेस से एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से लोन लेना पड़ा। 6 है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट हमारा सही नहीं था, इसलिए हमारे साथ इतने प्रॉब्लम्स आ रहे थे। द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट of the Indian economy. The government was not able to generate sufficient revenue. Income आ नहीं रहा था, कर आ नहीं रहा था. From the internal sources, हमारे internal sources such as taxation, running the public sector enterprises, जो public sector के enterprises थे, उसमें से इतना profit नहीं आ रहा था. Government expenditure began to exceed, और government का expenditure बढ़ता जा रहा था, लेकिन income आ नहीं रहा था. Its revenue by such large margin that had become अनसस्टेनेबल, माने इनकम कम और खर्चा ज्यादा होने से हमारे लिए एक स्टेबिलिटी का प्रश्न आ रहा था। एट टाइम द फॉरेन एक्सचेंज बोरोवर फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंस वाज स्पेंड ऑन मीटिंग कंजम्पशन नीड। ये इंटरनेशनल मार्केट ने और अदर कंट्रीज ने एट द टाइम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोरोवर फ्रॉम अदर कंट्री, जो हमसे लोन ले रहे थे, and the International Institute of Finance was spent on meeting to consumption need. अब वो मीटिंग कर रहे थे कि कैसे इसको, क्योंकि हम जिन देशों को, छोटे देशों को लोन देते थे, जब हम खुद अपने देश में उसको ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरों को भी नहीं दे सकते। क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम IMF। तो भारत का अवस्था इस तरह से हो गया था, भारत को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ रहा था। टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक, इसने इंटरनेशनल बैंक को अप्रोच किया फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। फिर से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया इंटरनेशनल बैंक को, दैट इज कॉल्ड द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड रिसीव $7 billion एज लोन। हमने $7 billion लोन लिया अपने खर्चे को पूरा करने के लिए। फॉर availing द लोन, दिस इंटरनेशनल एजेंसी एक्सपेक्ट इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप। जो हमें लोन दे रहा है, बदले में वो हमें आशा कर रहा है कि हम अपने व्यापार को, मार्केट को उदार नीति कर दे और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को उदार करे, ताकि बाहरी देश इसमें आ सके। रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन कैन द प्राइवेट सेक्टर में जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, कोटा का और टैक्सेस का, टैरिफ का, उनको कम किया जाए। रिड्यूसिंग द रेट फॉर गवर्नमेंट इन मेनी एरिया, कई एरियाज में गवर्नमेंट का रोल कम हो। और रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, और व्यापार से संबंधित जितने रेस्ट्रिक्शन है उसको कम किया जाए। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे हम NEP कहते हैं, वॉज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991। इट कंसिस्टेड अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत सुधार का व्यवस्था बना हुआ था। द मेन एम ऑफ द पॉलिसी वॉज टू क्रिएट ए मोर कम्पिटिटिव एनवायरमेंट। व्यापार के लिए हमें कम्पिटिटिव एनवायरमेंट बनाना है इन द इकोनॉमी एंड रिमूव द बैरियर और एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स।
एंट्री के लिए बैरियर को हटाना है और फर्म्स की ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी क्लासिफाइड टू काइंड ऑफ मेजर, स्टेबलाइजेशन मेजर शॉर्ट टर्म एंड करेक्टिंग वीकनेस ऑफ द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर लॉन्ग टर्म। अब हम शॉर्ट टर्म वाला पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म में था कि करेक्टिंग वीकनेस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहाँ कमी आ रही है, बाय मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, जिससे उसको पूरा करके हम अपने देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन कर सके। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है बाय कीपिंग राइजिंग प्राइस अंडर कंट्रोल, और इससे प्राइस को कंट्रोल हम कर सकेंगे। तो दो चीजें शॉर्ट पीरियड में था कि तुरंत हमें क्या करना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जहां हमारी कमी आ रही है उसको ठीक करके हमें फॉरेन रिजर्व रखना है, और दूसरा इन्फ्लेशन को कम करना है। एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लॉन्ग टर्म में इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, हमें अपने अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशननेस बाय रिमूविंग द, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो प्रतियोगिता है उसमें हमें उतरना है। एंड रिजिडिट्स इन द वेरियस सेगमेंट ऑफ इंडियन, और रिमूविंग, हमें हमारे अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में जहां जहां हम रिजिड हैं वहां हमको लिबरलाइज होना पड़ेगा। इसके लिए मेन फीचर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके लिए तीन चीजें रखी गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट एलपीजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी भी कहते हैं। एलपीजी एट द सपोर्टिंग पिलर ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स का जो हमारा पिलर था, ये तीन चीजें थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Policy of our government has been to erect the implementary since 1991. Liberalization. Liberalization. Before 1991, there were large number of government restriction in India. भारत में कई restriction थे व्यापार में. The area of licensing, import and export trade, लाइसेंस में था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड में था, डीलिंग द फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग में। डेफिनेशन है लिबरलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, माने प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एंट्री का है उसको हटा दिया जाए, रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाए, इसका ग्रोथ किया जाए।